Welcome students. In this video we will discuss about chapter 3 of history ruling the countryside. तो देखिए पिछले पार्ट में हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। सो इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे उसकी एक्सरसाइज प्लस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने पहले दिए थे। तो इसके साथ हमारा चैप्टर 3 बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। सो देखिए लेट्स रिकॉल, अभी हम पहले करेंगे लेट्स रिकॉल। सो देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है रैयत। रैयत कौन था? देखिए रैयत था पीजेंट, पीजेंट था रैयत। और महल क्या होता था? महल होते थे विलेज, आपको सभी को पता है, ग्रुप ऑफ विलेजेस। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है आपको सभी को? देखिए और निज, निज किसकी खेती थी? आपको याद है इंडिगो की एक खेती होती थी। इंडिगो प्लांटेशन में निज और रैयती दो टाइप की खेती थी, निज और रैयती। निज में क्या होता था कि प्लांटर जो प्लांटर की जमीन, बेसिकली जो रैयत किसान की जमीन है उस पर काम होगा, वो खुद की जमीन पर काम करेगा। इसका मतलब निज का आंसर यही आ जाएगा कि रैयत खुद की जमीन पर काम करेगा। लेकिन रैयती में क्या था? उसको मजदूर बनाकर प्लांटर्स अपनी जमीन पर काम करवाते थे। इसका मतलब प्लांटर की खुद की जमीन पर वो काम होगा। तो ये दोनों, ये हमारा था मैच द फॉलोइंग फर्स्ट क्वेश्चन था, जिसके अंदर रैयती का आंसर आ जाएगा पीजेंट्स। प्लस हमारे पास महल क्या हो जाएगा? महल हो जाएगा हमारे पास ग्रुप ऑफ विलेजेस। थर्ड हमारे पास निज, निज के अंदर हमारे पास आ जाएगा कल्टीवेशन ऑन रैयत्स लैंड्स। एंड रैयती के अंदर आ जाएगा हमारे पास कल्टीवेशन ऑन प्लांटर्स का खुद की जमीन पर जो कल्टीवेशन होता था। इसके बाद चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। अभी हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए जो फर्स्ट है कि ग्रोवर्स ऑफ वोड। वोड आपको याद है कि इंडिगो का एक टाइप था यूरोप में। सो डैश एज अ क्रॉप विच वुड प्रोवाइड कंपटीशन टू देयर अर्निंग। तो क्या उगाया था उन्होंने? इंडिगो उगाया था, याद होगा आपको। वोड वालों ने इंडिगो को कंपटीशन दिया था। आप सभी को याद है ये चीज। वोड कैसा कलर देता था? थोड़ा सा फीका कलर देता था, लेकिन इंडिगो जो था वो बहुत ही गहरा कलर देता था, इसलिए बड़ा ही जरूरी था ये। इज दैट क्लियर? उसके बाद देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है डिमांड फॉर इंडिगो। इंडिगो की डिमांड इंक्रीज क्यों हुई थी? बिकॉज ऑफ जो कॉटन इंडस्ट्री बढ़ गई थी, बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन, बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ कॉटन इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियलाइजेशन ये हो गया था, कपड़े की जो फैक्ट्रीज थी ज़्यादा खुल रही थी, तो इसीलिए इंडिगो का डिमांड बढ़ रहा था यहाँ पर। बिकॉज इनको सभी को पता था कि कलरिंग तो करना पड़ेगा कपड़े के, और कलरिंग कहाँ से होगा? ब्लू कलर जो था हमें सिर्फ इंडिगो से मिलता था इनको, तो इसलिए बड़ा ही ज़रूरी था इंडिगो का प्रोडक्शन, और इसकी डिमांड्स भी इसी वजह से इंक्रीज हो रही थी। इज दैट क्लियर? उसके बाद देखिए द इंटरनेशनल डिमांड फॉर इंडिगो। इंडिगो की डिमांड किसकी डिस्कवरी के बाद खत्म हुई थी, मतलब कम हुई थी? वो थी सिंथेटिक डाई। सिंथेटिक डाइज आने लगी जो आज के टाइम पे भी यूज की जा रही है काफी टाइम। ये सिंथेटिक डाइज आ गई थी, इसीलिए क्या था कि इंटरनेशनल जो डिमांड था इंडिगो का वो कम होता जा रहा था। ओके, सो वो कम होता जा रहा था धीरे धीरे। सो उसके बाद हम देखते हैं कि द चंपारण मूवमेंट वाज अगेंस्ट। चंपारण मूवमेंट आप सभी को याद है किसके अगेंस्ट था? इंडिगो प्रोडक्शन के अगेंस्ट था ये। सो यहाँ पर आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा इंडिगो प्रोडक्शन के अगेंस्ट था चंपारण सत्याग्रह, चंपारण मूवमेंट। ये गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। सो इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। सो देखिए फर्स्ट है डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। तो देखिएगा आपको ये पहली बात तो असाइनमेंट में मिल जाएंगे आंसर्स, बट इन दिस वीडियो में हम सिर्फ इन आंसर्स को डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहली बात तो। ओके, बिकॉज डिस्कशन ज़्यादा ज़रूरी है, आपको समझ में आ जाएगा तो आप कर लेंगे इजी से। सो देखिए फर्स्ट है कि परमानेंट सेटलमेंट के मेन फीचर्स बताएं। सो देखते हैं हम परमानेंट फीचर्स जो थे परमानेंट सेटलमेंट के। पहला फीचर था कि 1793 में इंट्रोड्यूस किया गया इसको। ओके, 1793 में किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद हमारे पास कि इसके अंदर कौन थे? देखिए राजा और तालुकदार थे, आपको याद होगा। राजा और तालुकदार को क्या बनाया गया था? जमींदार यहाँ पर बनाया गया था। ओके, राजा और तालुकदार को यहाँ पर जमींदार
बनाया गया था। इसके बाद देखिए अमाउंट जो था वो फिक्स किया गया था। अमाउंट यहाँ पर क्या किया गया था, फिक्स्ड किया गया था कंप्लीटली। फोर्थ हमारे पास जो है, अगर जमींदार फेल हो जाता है पे करने में रिवेन्यू और टैक्स, तो उसकी जमींदारी को छीन लिया जाता था। तो हम दोबारा डिस्कस करते हैं। देखिए जमींदार, इसके अंदर परमानेंट सेटलमेंट के अंदर क्या था, जमींदार को हक था टैक्स कलेक्ट करने का, और 1793 में इसको लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। एंड इसकी अमाउंट जो थी वो थी फिक्स्ड बिल्कुल कंप्लीटली, प्लस जमींदार अगर फेल हो जाता था टैक्स पे करने में तो उसकी जमींदारी का हक भी छीन लिया जाता था। सो इज दैट क्लियर? सो देखते हैं उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा, हाउ वाज द महलवाड़ी सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम परमानेंट सेटलमेंट। तो बड़ा ही ज़रूरी है ये। देखिए जो महलवाड़ी सिस्टम था वो होल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू किया गया था, 1822 के अंदर इसको लागू किया गया था। लेकिन जो परमानेंट सेटलमेंट था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा हमने पहले भी डिस्कस किया है, 1793 में इसको लागू किया गया था और ये बाद में आया था। महलवाड़ी सिस्टम जो था परमानेंट सेटलमेंट को रिप्लेस करने के लिए आया था, सो दैट जो परमानेंट सेटलमेंट के अंदर जो कुछ प्रॉब्लम चल रही थी उसको दूर किया जा सके, ताकि ब्रिटिशर्स को भी फायदा हो यहाँ से। उसके बाद देखते हैं महलवाड़ी सिस्टम में महल्स में बांटा जाता था गाँव को। परमानेंट सेटलमेंट ऐसा कुछ नहीं था, कुछ फिक्स रिवेन्यू होता था। इसके अंदर देखिए फिक्स रिवेन्यू नहीं था, देखिए फिक्स रिवेन्यू नहीं था, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट में आपने फर्स्ट क्वेश्चन में कंप्लीट किया है कि फिक्स रिवेन्यू होता था। तीसरी बात, परमानेंट सेटलमेंट में कौन टैक्स कलेक्ट करता था, वो थे जमींदार यानी राजाज और तालुकदार। राजाज और तालुकदार ये टैक्स कलेक्ट करते थे, लेकिन महलवाड़ी सिस्टम में कौन था, हेडमैन, विलेज का जो सरपंच होता था, जो हेडमैन होता था वो टैक्स कलेक्ट करता था। सो ये कुछ डिफरेंस थे छोटे छोटे जो देखने को पाए गए हैं महलवाड़ी सिस्टम वर्सेस परमानेंट सेटलमेंट में। उसके बाद देखते हैं हम, गिव टू इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स व्हिच अरोज विद द न्यू मुनरो सिस्टम ऑफ फिक्सिंग रेवेन्यू। देखिए हमें इसके अंदर पूछा क्या गया है, सिंपल बात पूछिए कि दो प्रॉब्लम्स बताइए जो मुनरो सिस्टम के द्वारा आई। तो इसके अंदर हम देखते हैं, देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्या थी कि रिवेन्यू जो था वो बहुत ही हाई कर दिया गया था। ठीक है, रिवेन्यू वाज हाई, बहुत हाई रिवेन्यू कर दिया गया था। सेकंड प्रॉब्लम जो था, अगर क्रॉप्स फेल हो जाती थी, सो जो फार्मर्स थे वहां पर कुड नॉट पे टैक्स, वो टैक्स नहीं दे पाते थे। ओके, एक तो रिवेन्यू हाई था तब भी नहीं टैक्स पे कर पा रहे थे, दूसरा अगर क्रॉप कहीं से थोड़ी बहुत बर्बाद हो गई, रुपए नहीं आए उतने, सो तब भी उनको क्या था कि टैक्स पे कर जो टैक्स पे का जो सिचुएशन है वो उनके लिए ट्रबलसम हो गया था। सो ये दो प्रॉब्लम्स आई थी मुनरो सिस्टम के द्वारा। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, व्हाई वर विलेजर्स रिलक्टेंट टू ग्रो इंडिगो। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विलेजर्स रिलक्टेंट क्यों थे ग्रो करने के लिए इंडिगो को। सो अभी हम इसको देखते हैं, अच्छे से ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले तो ये देखना है कि इसका मीनिंग क्या है बेसिकली, कि जो विलेजर्स थे वो रिलक्टेंट क्यों थे इंडिगो उगाने के लिए, क्यों वो इस चीज को कर रहे थे कि इंडिगो उगा लेंगे हम। देखिए इसका मतलब क्यों उगाना नहीं चाहते थे बाद में धीरे धीरे, मतलब एक बार के लिए स्टार्टिंग में क्या प्रॉब्लम आया था, पहले तो खुश हो गए थे वो कि यस हम इंडिगो उगा लेंगे, लेकिन आपको याद है जबरदस्ती साइंस भी करवाए गए थे इंडिगो के लिए। तो पहला कारण था देखिए कि जो इनको क्रॉप के रुपए मिलते थे, जो क्रॉप का प्राइस था वो बहुत ही कम था। सेकंड, जो रिवेन्यू इनका आता था उसमें कोई प्रॉफिट नहीं था, यहाँ पर कोई प्रॉफिट नहीं दिख रहा था। थर्ड, कि जो जमीन सबसे फर्टाइल होती थी उस पर कहते थे कि आप इस पर उगाएंगे, जहां पर ये राइस उगाते थे पहले उस पर इंडिगो उगाएगा, इसलिए प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए विलेजर्स रिलक्टेंट थे ग्रो करने के लिए क्या, इंडिगो। ओके, हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का जो है, व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस व्हिच लेड टू इवेंचुअल कोलैप्स ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन। देखिए क्या आया, क्या प्रॉब्लम हुआ कि बंगाल में इंडिगो प्रोडक्शन बंद कर दिया गया। फर्स्ट, रेट्स ने अटैक करना शुरू कर दिया कि हम अब टैक्स नहीं देंगे। सेकंड, इनको किसने सपोर्ट किया, इनको सपोर्ट किया जो हेडमैन था, जो टैक्स कलेक्ट करता था, प्लस कई जगह पे जमींदार थे तो उन्होंने इनको सपोर्ट किया।
अभी इसको देखते हुए एक इंडिगो कमीशन बनाया गया, यहाँ पर इंडिगो कमीशन बनाया गया। अब इंडिगो कमीशन का काम क्या था, देखना कि किसकी गलती है, तो उन्होंने पता लगाया कि यस प्लांटर्स की गलती है और रेट्स अब ग्रो नहीं करेंगे इंडिगो। इस प्रकार से क्या हुआ कि ये कोलैप्स हो गया था इंडिगो प्रोडक्शन इन बंगाल। अब ये कहाँ चले गए थे, जितने भी प्लांटर्स थे अब ये चले गए थे बिहार, ठीक है, बिहार चले गए बंगाल को छोड़कर। वहां पर आपको याद है चंपारण मूवमेंट हुआ था बाद में 1917 में। सो आप देख सकते हैं कि 1859 से लेकर 1970 तक फिर भी ये ग्रोथ करवा रहे थे। उसके बाद ये जो लेट्स डू है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज इसके अंदर जस्ट एक कि फाइंड आउट करने के लिए होता है, ये अलग है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेट डिस्कस है। सो देखिए इस वीडियो में इतना ही। अब की बार हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए और हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो होप यू लाइक द वीडियो। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। सो थैंक यू।